Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the first chapter of class 10 geography, that is resources and development. You all have heard this word before, resources. Now, can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? List the items and name the material used in their making. So I know there are many things available at our house which we can identify. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. यस स्टूडेंट्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है और जिसको आपको पाना बहुत आसान यानी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए. विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन एक्वायर इट. इकोनॉमिकली फीसिबल यानी आपकी पॉकेट फ्रेंडली होनी चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, किसी भी कल्चरल सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, आप उस चीज़ को रिसोर्स बोल सकते हैं. यानी रिसोर्स जो है वो फिज़िकल एनवायरनमेंट में अवेलेबल होगी, टेक्नोलॉजी आपकी मदद करने वाली है. इंस्टीट्यूशन में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रेडी टू यूज़ बना सकते हैं एंड ऑब्वियसली दिस थ्री थिंग्स will be united with the one person that is human being. तो human being required है तभी चीज़ें हो पाएंगी possible. So this triangle is showing the interdependent relationship between nature, technology and institution, how the three things are being dependent on each other. Now this is the figure given resources like showing natural and human resources. Natural resources obviously renewable and non-renewable. Renewable में आपकी continuous और biological होती है, biological में भी natural और wild life हो सकती है. And the non-renewable consist of recyclable and non-recyclable. And human resources are structure and institution, quantity and quality. Now, the process of transformation of things available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technology and institution. जो मैंने अभी आपको इस ट्रायंगल में बताया कि तीनों की जो रिलेशनशिप होगी वो कैसी इंटरडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है. इंटर यानी एक दूसरे पे डिपेंड है. ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी. हम लोग नेचर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन बनाते हैं हम टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्पीड अप हो पाए, बूस्ट अप हो पाए. डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड? मैंने आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचर का फ्री गिफ्ट है जैसा लोग एज्यूम करते हैं उनके बारे में? दे आर नॉट, ऐसा नहीं है. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ये फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है उनके थ्रू होता है ये फंक्शन. ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज. और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हम खुद रिसोर्सेज हैं, हम भी रिसोर्सेज का पार्ट है. बिकॉज दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम. बिकॉज वही ट्रांसफॉर्म करते हैं जो भी मटीरियल हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है उसको किसमें, रिसोर्सेज में, यानी हमारे लिए बनाते हैं रेडी टू यूज़. These resources can be classified in the following ways. आप रिसोर्सेज को क्लासीफाइड कर सकते हैं कुछ बेसिस पे. लेट्स सी कौन से बेसिस हैं. तो सबसे पहला बेस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के हिसाब से बायोटिक एंड एबायोटिक. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल.